नमस्कार, मैं बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कहाँ अयोध्या, किसके हैं राम। जी हां, एक बहुत बड़ा विवाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली ने उठा दिया है। उन्होंने अपने हालिया बयान में कहा कि अयोध्या की भूमि, श्री राम की भूमि अयोध्या नेपाल के वीरगंज में है। यह विवाद सहजा स्वीकार करने योग्य तो था ही नहीं, सपने में भी सोचने योग्य नहीं था। पिछले 70 वर्षों से अधिक कालखंड से जिस राम जन्मभूमि का मुकदमा भारत के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, शायद केपी ओली का जन्म भी न हुआ हो नेपाली प्रधानमंत्री का। आध्यात्मिक रीति रिवाज के अनुसार भी रामचरितमानस को ले अथवा अन्य पुराण को ले, विष्णु सहस्त्र नाम में भी इसका जिक्र है और कई धर्म ग्रंथों में रामायण के अलावा कई ऐसे धर्म ग्रंथ और बड़े बड़े रिसर्च हैं जिसमें भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है और वो अयोध्या कौशलपुरी जिसे कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश में है। यह सर्वविदित है, पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग इससे वाकिफ हैं। और विवादित राम मंदिर का मुद्दा जो 400 वर्षों से विवाद के घेरे में था, पिछले साल सफलतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसे हल किया और राम मंदिर बनने की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो गई है। इस बीच में नेपाली प्रधानमंत्री श्री ओली का यह बयान कि अयोध्या नेपाल में है, बेहद हास्यास्पद तो है ही है, बचकाना भी है और साथ ही साथ एक बड़े राजनीति की बू आती है, ओछी राजनीति की बू आती है। हाल के दिनों में जब से केपी ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, नेपाल और भारत के आपसी संबंधों में दूरी आई है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ती जाती है। हालांकि भारत इस तरफ से बिल्कुल मौन है। भारत का ये मानना है कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और मानसिक स्तर पर भारत और नेपाल के लोग भाई भाई हैं। भारत के लोगों की मानसिक केंद्र बिंदु, आध्यात्मिक केंद्र बिंदु एक और जहां पशुपतिनाथ में अध्यात्म और आस्था का केंद्र बिंदु है, वहीं जनकपुर में माता सीता का जो जानकी का जन्म स्थल है, वह भी भारत के लोगों के मानसिकता में है। श्री ओली के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, उनको शायद इतिहास में जाना पड़ेगा, उनका ध्यान कहीं और न भटके, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा आज का विषय भी है कि कहाँ अयोध्या, किसके राम। दरअसल अयोध्या भारत की गौरवपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बिंदु सदियों से रही है और श्री ओली के जानकारी में यह बताना आवश्यक होगा कि कुछ 100 साल पहले उनका देश नेपाल ही भारत का हिस्सा था। इसमें उनको शायद जानकारी का अभाव है कि अयोध्या भारत में तो था ही था, पर नेपाल भी भारत में था। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ 100 बरस पहले नेपाल एक राष्ट्र बना। हालांकि नेपाल आध्यात्मिक तौर पे स्वतंत्र राष्ट्र अपने जन्म के समय से ही रहा है, लेकिन कई 100 साल पहले यह कहानी बताई जाती है कि नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, रंगून उसकी राजधानी थी बर्मा की, ये सारे देश अखंड भारत का एक हिस्सा थे। अब जहाँ तक ओली साहब के बयान की बात है, वो चीन के माध्यम से, चीन के प्रभाव में आकर समय समय पर ये बयान देते रहते हैं। कोरोना महामारी चीन के वुहान शहर में 26 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुआ और आज से 7-8 महीना पूर्व यह महामारी प्रारंभ होकर पूरे दुनिया के 800 करोड़ लोगों को 200 देशों में प्रभावित किया। इस आशय से लोगों ने चीन सरकार से दूरी बनानी शुरू कर दी, परंतु चीन के एक समर्थक और चीन के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री ओली, नेपाली प्रधानमंत्री काम करते रहे हैं। उन्होंने चीन के व्यापार को नेपाल में बढ़ चढ़कर बढ़ाने में अपनी योगदान दी है। भारत की समाचार एजेंसियां, जैसा कि आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, भारत की समाचार एजेंसियां दैनिक भास्कर समूह ने कल 14 जुलाई 2020 के अखबार में यह खबर प्रकाशित की है
कि जेनेवा के बैंक में नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के खाते में 43 करोड़ से अधिक रुपया चीन के कमीशन के रूप में जमा किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि चीन के इशारे पर यह सब काम श्री ओली कर रहे हैं। अब मैंने जो प्रारंभ में एक बात कही, किसके राम, तो दुनिया के सभी लोगों को के घट घट में राम हैं। पूरी दुनिया में आज राम पर रिसर्च करने वाले लोग, राम पर अनुसंधान करने वाले लोग आधी आबादी से अधिक हैं। यानी कि पूरी दुनिया में 800 करोड़ आबादी है और 400 करोड़ लोग सनातन परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा, श्री कृष्ण और श्री राम के ऊपर अनुसंधान करने में लगे हैं। और एक बात जो सर्वविदित है, आध्यात्मिक तौर पर दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वो एक बार अवश्य इच्छा रखता है कि भारत की भूमि में आकर भारत की गौरवशाली आध्यात्मिक परंपरा को देखें। और भारत की गौरवशाली परंपरा की बात जब उठती है तो राम के बिना सब कुछ अधूरा है। इसलिए रोम रोम में राम है। मनुष्य जाति जब जन्म लेता है तब से उसके मस्तिष्क में राम है। राम पर ब्रह्म का दूसरा नाम है। राम किसी नाम के मोहताज नहीं है। इसी तरह राम के नाम से अयोध्या का नाम भी पूरी दुनिया में प्रचलित है। राजा दशरथ के प्रथम पुत्र के रूप में राम का जन्म आज से लगभग 9 लाख वर्ष पहले जब त्रेता प्रारंभ हुआ तो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में उसी अयोध्या में हुआ। और एक अंतिम बात, आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले मेरा व्यक्तिगत तौर पर आध्यात्मिक और पर्यावरण से संबंधित रिश्ता नेपाल से गहरा रहा है। कल के बयान में पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराय, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, आपको अभी चित्र में दिखाएंगे, वो मेरे भी निजी मित्र हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराय ने कहा कि ओली जी एक कवि बन गए हैं, कल्पना करके लिख डालते हैं। ओली जी की मीठी मीठी आलोचना बाबूराम भट्टराय ने की और यह करते हुए कहा कि कल्पना लोक में वो अयोध्या को नेपाल में बता रहे हैं, जबकि हकीकत पूरी दुनिया जानती है कि भारत की आध्यात्मिक केंद्र बिंदु, धार्मिक केंद्र बिंदु अयोध्या है और आज पूरी दुनिया के लिए दर्शनीय स्थल है। यही आज का विषय था। कहाँ अयोध्या, किसके राम, सबके रोम रोम में राम है। आशा करता हूँ आपको सृष्टि रक्षा चैनल का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। भारत और नेपाल का व्यक्तिगत रिश्ता, आध्यात्मिक रिश्ता और धार्मिक रिश्ता सदियों से चली आ रही है और दोनों मानसिक तौर पर एक हैं। देश की सीमाएं उनको जरूर अलग करती हैं, परंतु धर्म के लिहाज से, अध्यात्म के लिहाज से, प्रेम के लिहाज से, खूनी रिश्ते के लिहाज से भारत और नेपाल के लोग भाई भाई थे, भाई भाई हैं और आने वाले हजारों बरस तक भाई बंधु की तरह ही रहेंगे। दोनों मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। चीन और नेपाल के कुछ नेता यदि इस पर कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो भारत और नेपाल के रिश्ते में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज के लिए बिंदु भूषण दुबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।